अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉगर की कैटेगरीज के पेज के बारे में। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर अगेन से इस पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। रिक्वेस्ट ऐसी थी कि पहले जो मैंने कैटेगरीज का पेज बनाया था उसमें एक कॉलम के अंदर सब की सब कैटेगरी शो होती थी, लेकिन उस फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि बजाय एक कॉलम के अंदर ऐसी कैटेगरी शो जिससे पेज की लेंथ काफी लंबी हो जाती थी। उस रिक्वेस्ट की कि मुझे के 2 कॉलम्स के अंदर इस कैटेगरीज का पेज चाहिए। तो बाद में मैंने क्या किया कि बजाय के 2 कॉलम के अंदर मैंने उसको 3 कॉलम्स के अंदर उसका पेज क्रिएट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं उसको आपको उसका पेज चेक करा देता हूँ आया वो कैसे इसकी लुकिंग नजर आती है। तो जस्ट सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा, मैं अपने ब्लॉगर के अंदर ही चलता हूँ, वहां से मैं डायरेक्ट उसके कैटेगरीज के पेज के यूआरएल के अंदर चले जाऊंगा, ताकि बजाय कि हम इसके अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट करें। तो मैं जॉब एट डॉट पीक पर इस ब्लॉगर पर काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पेजेस पर क्लिक करूंगा और इसके अंदर मैंने पेज बनाया हुआ है कैटेगरी। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कैटेगरीज का पेज बनाया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं कि बजाय कि इसको हम यहाँ से प्रीव्यू करें, हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी के बजाय एक कॉलम के अंदर ये 3 कॉलम के अंदर डिवाइड हो चुकी है। मैं आपको एक कॉलम के अंदर वाली भी कैटेगरी चेक करा देता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रैक एनएनएस पर और यहाँ पर पेजेस सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक नहीं करना, इसको मैं प्रीव्यू का कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये भी आप चेक कर लें, वो भी चेक कर लें। तो सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे यहाँ पर पेज लोड होगा तब आप इजीली इसको चेक कर सकेंगे कि आया इसके अंदर कितने कॉलम शो हो रहे हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आपको दोनों लिंक मिल जाएंगी। ये वाली जो लिंक है ये आपको यहाँ पर इसकी कैटेगरीज का पेज शो हो रही है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसका मैंने यूआरएल ठीक से नहीं दिया था। इस यूआरएल को मैं कॉपी करूंगा कि इसी का कैटेगरी का पेज हो। तो मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर कैटेगरीज पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा। यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर देखिएगा कि मैंने यहाँ पर इसको ये वाला जो डोमेन था मैंने किसी और वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉगर का यूआरएल ध्यान देंगे। तो यहाँ पर इस ब्लॉगर का यूआरएल मैंने दे दिया, इसको अगेन से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो जो इस ब्लॉगर के अंदर कैटेगरी थी वो यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉलम के अंदर के बजाय के यहाँ पर पेज काफी यहाँ पर देखिए जैसे आपकी अगर कैटेगरी ज्यादा होंगी तो पेज की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि बजाय कि यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो, यहाँ पर इसके 2 कॉलम के अंदर इसकी कैटेगरी शो हो। तो मैंने ऐसा ही किया, वो मैंने ये वाला पेज बना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि ऐसा पेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये कोड आपने यहाँ से उठा लेना है। तो दोनों की लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ कि यहाँ पर एक कॉलम के ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसका अगर आपको कोड चाहिए तो आप मेरे पेज के अंदर जाके ब्लॉगर के अंदर एक सीरीज आपको मिलेगी, वहां पर कैटेगरीज का पेज कैसे क्रिएट करते हैं इसके रिलेटेड आप इस वीडियो को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लॉगर पर चलता हूँ, इसके अंदर मैंने इसका जो कोड है वो सेव किया हुआ है। ब्लॉगर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी पेज 1, ये जो हमने पहली कैटेगरीज का पेज बनाया था उसकी लिंक है। ये वाला अगेन से जो हमने दोबारा से बनाया है उसकी लिंक है। तो यहाँ पर मैं इसकी आपको लिंक यहाँ पर दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में से आपने इसी कोड को डिस्क्रिप्शन में ओपन करना है और सारे के सारे को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैं कंट्रोल सी करके सबका कोड जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा क्रैक एनएनएस सॉफ्ट डॉट ब्लॉग स्पॉट कर, इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर ये वाली जो कैटेगरी सब के सब यहाँ पर ऐसे शो। तो यहाँ पर देखिएगा आप सबसे पहले यहाँ पर चेक करिए क्रैक एनएस, यहाँ पर सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, यहाँ पे भी देख सकते हैं सॉफ्टवेयर कैटेगरीज। इसी पर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, सारे के सारे को हम यहाँ पर सिलेक्ट करें, कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपने 2 चीजें इसके अंदर आपने लाजमी रिप्लेस करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तब आपका ब्लॉगर जो वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआरएल job@.pk,
आपने यहाँ पर अपना यूआरएल देना है फीड से पहले यहाँ तक। आपने यहाँ पर आपको आई होप कि आप इसका कर्सर आपको नजर आ रहा होगा। तो आपने इसको यहाँ पर से कॉपी करना है। तो आपने यहाँ से .com से पहले आपने अपना यूआरएल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर देखिएगा डबल स्लैश नहीं, सिंगल स्लैश, और ऐसे ही आपने यहाँ पर से इसको रिमूव करना है। तो आप यहाँ तक इसको रिमूव करके यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा क्या होगा कि जैसे आप इसको रिप्लेस करेंगे तब ये ठीक से काम करेगा, अदरवाइज ये काम ठीक से नहीं करेगा अगर आप ये यूआरएल जो आपको कोड के अंदर मिलेगा इसको आप यूज करेंगे। तो इसको मैं क्या करूंगा, अगेन से अपडेट कर देता हूं। जैसे मैं इसको अपडेट करूंगा, अब इसी पेज को अगेन से हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। तो जैसे ये रिफ्रेश होगा तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैटेगरीज का पेज है वो डिफरेंस यहाँ पर 3 कॉलम के अंदर यहाँ पर देखिए डिवाइड हो चुका है। अब के बजाय कि यहाँ पर आपका जो पेज है काफी लंबा हो, अगर आपकी कैटेगरीज ज्यादा होती हैं तब ये खुद ब खुद इसको मैनेज करता जाएगा। यानी इसको के बजाय कि 1 कॉलम के अंदर ये 3 कॉलम के अंदर यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर आपके ज़हन के अंदर कोई और क्वेश्चन है ब्लॉगर के रिलेटेड तो मेरे साथ इस कमेंट सेक्शन में यानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करके आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।